हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ अंजलि में। मैंने पिछले क्लास में आपको अकबर और जहांगीर के बारे में बताया था। इस बार मैं शाहजहां, औरंगजेब और लेटर मुगल्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। तो शाहजहाँ के टाइम को गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। वो इनके टाइम को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इनके टाइम पे ही बहुत सारे मार्बल्स पब्लिश्ड हुए थे, इसलिए इनके टाइम को गोल्डन एज कहा जाता है। जैसे इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है आपका ताजमहल, क्योंकि वो पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है और इसी टाइम बना था। शाहजहाँ के टाइम पे इन्होंने ही बनवाया था। तो लिख देते हैं। तो ही बुल्ट ताजमहल लाल किला एंड अल्सो जामा मस्जिद, सब इन्होंने बनाया है। शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया है, लाल किला बनाया है और जामा मस्जिद बनाया है। सभी शाहजहाँ ने बनाया है और सभी अलग अलग मार्बल से बना है। जैसे कि ताजमहल वाइट मार्बल से बना है, लाल किला रेड मार्बल से बना है। इसी तरह आपका एग्जाम्पल हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये अपना लास्ट डे थे ना, बहुत ही पेनफुल जी रहे थे, क्योंकि इनके बेटे के कारण ऐसा हो रहा था। हिज लास्ट डेज वेर पेनफुल, क्योंकि इनके बेटे ने इनको कैद कर लिया था। लिख देते हैं ब्रैकेट में, इम्पेरिजन इन आगरा बाय हिज सन। इनके बेटे ने इनको कैद कर लिया था। तो एक और पॉइंट है कि ये कब से कब शासन किए थे। तो इन्होंने 1627 से लेकर 1658 तक शासन किया था। 1658 में ही इनके बेटे ने इनको कैद कर लिया था, पर इतने ही साल में वो नहीं मरे थे, कुछ साल बाद मरे थे। वो 1666 में डेथ हो गए थे। 1666 ही डाइड। 1666 में इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में, इम्पेरिजन टाइम पीरियड में ही। तो ये बहुत ही दुखद भरी बात थी शाहजहाँ के लिए, क्योंकि उनके बेटे ने ही इनको कैद कर लिया था, इसलिए। और इनके टाइम पे 2 फ्रेंच ट्रैवलर्स आए थे, एक बर्नियर और एक ट्रैवनियर। 2 फ्रेंच ट्रैवलर्स बर्नियर और ट्रैवनियर। आपको दोनों में से ट्रैवनियर को याद रखना है। तो शाहजहाँ से आपको इतने ही पॉइंट याद रखने। तो चलिए अब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक शासन किए थे और ये काफ़ी लंबे समय तक शासन किए थे। और इन्होंने ही अपने पिता को, अपने फादर को कैद कर लिया था। ही imprisoned his own father। अपने पिता को कैद कर लिए थे ताकि ये राजा बन सके और पूरे देश पे शासन कर सके। और ये 1707 में मर चुके थे।
In 1707 he died. तो औरंगजेब के बारे में ज़्यादा कुछ आपको नहीं याद रखना है, इतना ही याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है, यही सब पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लेटर्स मुग़ल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेटर्स मुग़ल 1707 से लेकर 1857 तक शासन किया था। आपके फर्स्ट होते हैं बहादुर शाह वन, और आपके लास्ट हो जाते हैं आपके बहादुर शाह टू। बहादुर शाह टू को बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी ज़्यादा जाना जाता था। बहादुर शाह जफ़र ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो बीच में एक और आए थे राजा, जो कि आपको याद रखने हैं। यही तीनों राजा इम्पोर्टेंट है लेटर्स मुगल्स में, वरना औरंगजेब के बाद तो ये सभी कमज़ोर ही पड़ गए थे। तो आपको लिख देते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इनको नादिर शाह ने इन्वर्टेड किया था। नादिर शाह इन्वर्टेड। तो इन्होंने नादिर शाह ने पीकॉक और कोहिनूर डायमंड को चुरा लिया था। पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड को चुरा लिया था। ठीक है, चुरा लिया था। तो एक और क्वेश्चन उठता है कि कोहिनूर डायमंड का, एक और क्वेश्चन आता है कि कोहिनूर डायमंड का माइंस कहाँ है। तो कोहिनूर डायमंड का माइंस आपका हो जाता है गोलकुंडा में। लिख देते बड़े बड़े अक्षर में, गोलकुंडा माइंस। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।